रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वर्दी भी मिलेगी और वर्दी पर स्टार लगने का मजा भी आएगा। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेरशाह एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे डिविजिबिलिटी रूल का पहला वीडियोस नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। आज हम डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड लेक्चर लेकर आ रहे हैं प्यारे दोस्तों। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम डिविजिबिलिटी रूल में आगे एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल को चुटकियों में हल करना सिखाएंगे प्यारे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियोस के एंड तक प्यारे दोस्तों। और आओ देखते हैं इस रूल्स को। तो 525 और 125 का रूल प्यारे दोस्तों आओ देखते हैं। तो प्यारे भाई, अगर मैं बात करूं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 के विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे हम पहचानेंगे सर कि ये संख्या 5 से कटेगी, तो आओ प्यारे दोस्तों देखते हैं इस बात को। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें 1 2 4 5 0, हमने एक एग्जांपल ले लिया प्यारे भाई, और हमने कहा आपसे कि बता दो ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो प्यारे भाई क्या करेंगे, हमें क्या देखने की जरूरत पड़ेगी प्यारे दोस्तों? सर कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट देखेंगे सर, यूनिट डिजिट। अगर दुनिया की कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, अगर दुनिया की कोई भी संख्या है प्यारे भाई और उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी प्यारे भाई, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे प्यारे भाई अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो यहाँ पे सर देखिए इकाई अंक कितना है, 0 है सर, 0 है गुरुजी, और 0 है तो किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी सर। मजा आ गया सर। आगे प्यारे भाई अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, ये हमने ये एग्जांपल ले लिया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बता दो ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं। तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखिए सर इकाई पे है 6, यूनिट डिजिट सर 6 है, ये 5 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी प्यारे भाई। तो आगे बढ़ते हैं 25 का रूल। प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं 25 का रूल देखते हैं। 25 सर जैसे हमने 5 की बात की थी वैसे 25 की बात करेंगे। 25 का रूल क्या होता है प्यारे भाई, जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो भाई संख्या देखकर बता देनी है, संख्या देखकर ही आपको बता देनी है कि ये संख्या 25 से डिविजिबल होगी कि नहीं भाई। तो आओ देखते हैं प्यारे भाई। तो सर यहां से देखिए 25 का रूल ये कहता है कि लास्ट के दो अंक अगर 25 से कट जाएं तो पूरी संख्या सर 25 से डिविजिबल हो जाएगी। पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी प्यारे भाई, 25 से। कैसे, यहां से देख लो भाई, अगर ये 75 लिखा है और ये 25 से कट रहा है तो इसका मतलब ये वाली संख्या किससे कटेगी, किससे कटेगी प्यारे भाई, ये वाली संख्या किससे कटेगी सर, ये संख्या 25 से कट जाएगी। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए प्यारे भाई, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई बता दो ये संख्या 25 से कटेगी कि नहीं। तो आप कहोगे सर उछल उछल के बता देंगे। सर अभी आपने बताया 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर, अंतिम दो अंक अगर 25 से कट गया प्यारे भाई तो इसका मतलब पूरी संख्या उड़ जाएगी, पूरी संख्या को उड़ा देंगे। और वो किससे उड़ाएंगे प्यारे भाई, 25 से। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट गई प्यारे दोस्तों, 25 से कट गई। और ये संख्या किससे डिविजिबल हो गई, 25 से सर, 25 से।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए प्यारे भाई, देखकर आंसर बताना है, चुटकियों में उड़ाओगे। आओ प्यारे भाई, नेक्स्ट ऐसे सर हमें अब लॉजिक समझ में आ गई, सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर क्या समझ में आया प्यारे भाई? जब हमने 5 की बात की थी तो इकाई अंक 5 से कटना चाहिए था, या 0 या 5 होना चाहिए था। 25 की जब हमने बात की तो क्या किया प्यारे भाई? अंतिम 2 अंक सर 25 से कटना चाहिए। तो हाँ सर, 25 से जो अंतिम 2 अंक कट रहा था तो वो 25 से डिविजिबल हो गया। 125 में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अंतिम 3 अंक, सर अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट जाए तो पूरी संख्या सर 125 से डिविजिबल हो जाएगी। आओ प्यारे भाई एग्जाम्पल लेते हैं। सर 125 के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्यारे भाई हमने एक संख्या ले ली और मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बता दो ये 125 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो प्यारे भाई अभी हमने आपको बताया सर 125 के लिए क्या देखना है? अंतिम 3 अंक। सर अगर अंतिम 3 अंक 125 से कट जाए तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी दोस्तों। यहां से देखोगे सर 625 125 से सर कट रहा है, 125 पंचे 625 होता है सर। इसका मतलब रिमाइंडर सर शेषफल 0 हो गया। तो ये संख्या किससे कट गई प्यारे भाई? 125 से कट गई। जैसे और कोई संख्या लेते हैं प्यारे दोस्तों, और कोई संख्या लेते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्यारे भाई बता दो ये संख्या 125 से कटेगी कि नहीं। तो प्यारे भाई आप क्या करोगे? अंतिम 3 अंक सर अभी आपने बताया, अंतिम 3 अंक क्या है प्यारे भाई? सर 250 है। 125 से काटो सर, 125 दूना 250 होता है। इसका मतलब सर रिमाइंडर आ गया 0, सर शेषफल 0 आ गया। और ये संख्या किससे कट गई प्यारे भाई? 125 से कट गई। आओ बढ़ते हैं प्यारे भाई आगे। आगे हम रूल की बात करेंगे। 3 का रूल क्या कहता है प्यारे भाई? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है प्यारे भाई? तो सर 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब कोई भी संख्या है उसका क्या हो, जो भी अंक है सर, अगर अंकों का योग 3 से कट गया तो पूरी संख्या सर 3 से डिविजिबल हो जाती है। आओ देखते हैं प्यारे भाई, तो इसमें क्या बात करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3। अंकों का योग किससे कट जाए? 3 से कट जाए। आओ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्यारे भाई हम एक एग्जाम्पल ले लिए, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया प्यारे दोस्तों, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो प्यारे भाई क्या करोगे? सर इसको जोड़ लेंगे, 1 + 4 + 3 + 4, तो 4 1 5 3 8 4 12 हो गया सर। 12 को आप चाहो प्यारे भाई, चाहो तो आप ऐसा कर लो 3 के पहाड़े में 12 आता है, हाँ सर, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी। और चाहो प्यारे भाई इसको सिंगल डिजिट में बना लो, 2 1 3, तो इसका मतलब तब भी सर 3 से कट जा रहा है। तो ये पूरी संख्या प्यारे दोस्तों किससे डिविजिबल होगी? सर 3 से। और एक एग्जांपल लेते हैं।
प्यारे दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो प्यारे भाई कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। सर हम बता देंगे। कैसे बताओगे प्यारे भाई? सर अंकों का योग कर लेंगे। सर देखिए 7 4 11, 3 14, 2 16, 1 17। सर अंकों का योग आया 17। सर यहां से देखिए सर 7 4 11, 3 14, 2 16, 1 17। सर 17 आया है सर, और 17 का मतलब 7 1 8। सर 3 के पहाड़े में तो 8 आता ही नहीं। इसका मतलब प्यारे भाई ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी प्यारे दोस्तों। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल और जो आपका अपना परिवार है प्यारे दोस्तों, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा दिया है, उसे जाकर जरूर देखिएगा। और अब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं प्यारे भाई। यहां से अगर हम बात करें अब 9 का प्यारे दोस्तों बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सर अभी आपने 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था प्यारे भाई। क्या बताया था हमने आपको? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो वैसे ही भाई इसमें 9 में क्या होता है? 9 में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम प्यारे दोस्तों, डिजिटल सम, जो कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। और बड़े से बड़े कैलकुलेशन में, बड़े से बड़े कैलकुलेशन में ये बहुत काम करता है प्यारे दोस्तों। चुटकियों में ऑप्शन की मदद से सवाल को सॉल्व कर देता है। आओ देखते हैं सर डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम क्या होता है प्यारे भाई? तो प्यारे दोस्तों, डिजिटल सम का मतलब हुआ कि अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो जाना चाहिए? 9 हो, 9 हो, या 9 का 9 का क्या हो प्यारे दोस्तों? फैक्टर हो, फैक्टर हो, गुणनखंड प्यारे भाई। तो अंकों का योग जहां 9 हो या 9 का फैक्टर बन रहा हो, वो संख्या क्या होती है प्यारे दोस्तों? 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे दोस्तों। हमने एक एग्जाम्पल लिया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो प्यारे भाई कि ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं। सर अभी आपने बताया कि जहां जहां 9 वहां वहां उड़ाते जाओ। सर 5 4 9 उड़ा दिया सर, 5 3 8 1 9 सर उड़ा दिया। डिजिटल सम क्या आ गया? डिजिटल सम हो गया 0। डिजिटल सम कितना हो गया प्यारे भाई? 0 हो गया। डिजिटल सम कितना हो गया? 0 हो गया। सर यहां भी 9 बन गया, यहां भी 9 बन गया। अभी यहां हमने वही बात की, जहां डिजिटल सम 9 हो या 9 का फैक्टर हो या और क्या बने 0 हो जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हाँ सर ये संख्या 9 से कट जाएगी। आओ प्यारे भाई देख लेते हैं सर क्या बात ये सही है। हाँ भाई ये बात तो एकदम सही है। सर 9 छंग 54 होता है, 0 टाइम्स जाएगा। फिर यहां से कितना होगा सर? यहां से देखिए 9 त्रिक 27 हो जाएगा।
और फिर कितना होगा सर, यहाँ पे बचेगा 8 सर, और 9 9 81, रिमाइंडर आएगा 0 सर। इसका मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। आओ प्यारे दोस्तों और एग्जाम्पल लेते हैं। और दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगी प्यारे भाई। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, तो आओ भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो प्यारे भाई, ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं। सर उछल उछल के बताएंगे। सर अंकों का योग जहां 9 दिखे वो संख्या 9 से डिविजिबल, और इसी को बोलते हैं डिजिटल सम। 3 3 6 2 8 1 9 सर। इसका मतलब ये संख्या प्यारे भाई किससे कटेगी, 9 से कटेगी सर। आओ भाई कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आओ भाई कुछ और हाँ भाई, तो क्वेश्चन है आपका, अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल सम का यूज कैलकुलेशन को कितना आसान बनाता है प्यारे भाई। तो आसान बनाता कैसे, आओ प्रूफ देखते हैं सर। जैसे मैंने आपसे कहा भाई 1024 का स्क्वायर बताओ, 1024 का स्क्वायर बताओ। सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना तो बहुत मुश्किल काम है सर। तो प्यारे दोस्तों आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे प्यारे भाई, भाई आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन में डिजिटल सम लगाकर। सर अभी आपने एक ही बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंकों को जोड़ते हैं। सर यहां से डिजिटल सम इसका कितना निकलेगा, डिजिटल सम कितना निकलेगा, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 सर। 7 का स्क्वायर होता है सर 49। 49 को फिर से तोड़ेंगे प्यारे भाई, तो 9 4 हुआ 13, 13 का 3 1 4 हुआ। डिजिटल सम कितना आ गया, 4। जो स्क्वायर का डिजिटल सम आया है वही स्क्वायर जो सही सही लिखा गया होगा उसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा होगा प्यारे भाई, 4। और वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा जो सही होगा प्यारे दोस्तों। आओ देखते हैं किसका डिजिटल सम 4 बन रहा है। सर यहां से अगर आप देखिए तो यहां से देखिए सर, 3 3 1 4 4 8, 3 1 4 4 4 8 1 9 सर गायब, 6 3 9 सर। ये तो डिजिटल सम इसका 0 आ गया सर। यहां पे प्यारे दोस्तों अगर आप देखोगे सर 6 3 9, जहां जहां प्यारे दोस्तों कोशिश ये करनी है जहां 9 बन रहा हो या 9 का मल्टीपल बन रहा हो उसको हटाते जाएंगे। तो यहां से प्यारे दोस्तों देखो 5 2 7 1 8 1 9, यहां भी डिजिटल सम कितना आ गया प्यारे भाई, 0। ऐसे ही यहां से अगर आप बात करो देखो सर 7 2 9, 5 3 8 1 9 सर, 4 और 1 आ गया, 4 और 1 5, डिजिटल सम कितना आ गया प्यारे भाई, 5 आ गया। सर यहाँ पे अभी 4 तो नहीं मिला, यहाँ पे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो 8 1 9 सर, 5 4 9, 7 और 6 प्यारे दोस्तों, 7 और 6 होता है 13, 3 और 1 कितना होता है 4। तो सर डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया सर। डिजिटल सम आ गया सर 4। इसका मतलब प्यारे दोस्तों इसका स्क्वायर कितना होगा, ये इसका स्क्वायर यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा प्यारे भाई। तो आसान है ना प्यारे दोस्तों। हाँ जी सर मजा आ गया सर, समझ में आ गया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों इसका आप बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा डिजिटल सम का प्रयोग करके। आओ प्यारे दोस्तों डिजिटल सम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर अभी आपने बताया है कि इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है,
भाई आपको क्या लिखा है, 557 गुणे 653 गुणे 672/9, मतलब 9 से डिवाइड करके इसका शेषफल बताना है। तो क्या प्यारे दोस्तों आप गुणा करके इसको 9 से डिवाइड करोगे? नहीं प्यारे दोस्तों, आओ इसको डिजिटल सम से निपटारा करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखो हम डिजिटल सम निकालेंगे प्यारे दोस्तों। तो सर डिजिटल सम कैसे निकालेंगे सर? 5 5 10 7 17, सर 5 5 10 7 17 हुआ, और 7 और 1 हुआ 8। डिजिटल सम सर इसका आया 8। सर इसका डिजिटल सम आया 8 सर, इसका डिजिटल सम सर 8 आ गया। ऐसे ही प्यारे दोस्तों इसका डिजिटल सम निकालो। तो सर देखिए 6 5 11 3 14, और 14 का मतलब 4 1 5, सर डिजिटल सम आ गया 5। ऐसे ही दोस्तों इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? सर 7 6 13 2 15, और 15 में 1 और 5 बनता है, फिर से इसको जोड़ेंगे तो सर 6 आएगा। डिजिटल सम आ गया सर 6। तो यहाँ पे प्यारे भाई आपका कितना कितना डिजिटल सम आया? एक 8 आया, एक 5 आया और एक 6 आया। तो ऐसे कर लेंगे प्यारे दोस्तों 8 गुणे 5 गुणे 6 बाई 9। तो प्यारे भाई अगर आप इसको गुणा करोगे तो 8 पंचे 40, और 40 गुणे 6 करोगे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा? 240 सर, 240/9। फिर से इसका डिजिटल सम कर दो प्यारे दोस्तों। तो 4 2 6, 4 2 6, सर इसका डिजिटल सम आ गया 6 सर। 2 + 4 + 0 जब जोड़ेंगे तो सर 6 आएगा। और प्यारे भाई अगर डिजिटल सम आ गया आपका 6 और इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 6 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे भाई? 6 आएगा सर। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर कितना हो गया? 6। आंसर कितना हो गया? 6 हो गया प्यारे भाई। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल शेरशाह एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे दोस्तों उसे अपना सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।